शादी में देरी हो रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, शादी होते-होते रुक जाती है या आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या करें और इसका कारण भी क्या है? आज इसी विषय में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता भट्टाचार्य, आपका न्यूमरोलॉजी कोच, आपका वेल विशर और आपका गाइड। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस विषय की जानकारी हो। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स जरूर मिलने वाली है। तो अब बात करती हूँ आज के विषय की। शादी नहीं हो रही है, शादी में डिले हो गया है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं और रिश्ते आ भी रहे हैं तो मैच्योर नहीं हो पा रहा है, शादी में विलम्ब हो रहा है, आपको कॉम्पेटिबल पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति आपको आपका हो सकता है, आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ हो सकता है या आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आप एक पेपर लें, उसके ऊपर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर लिखें। किसी भी महीने के जिस दिन आप पैदा होते हैं, उस डेट को सिंगल डिजिट में लाने से जो नंबर आता है, वो हुआ आपका ड्राइवर नंबर। और आपके डेट, मंथ और ईयर तीनों को ऐड कर और फिर उसे सिंगल डिजिट में लाने से जो नंबर आता है, वो हुआ आपका कंडक्टर नंबर। अब आप चेक करें कि आपके डेट, मंथ, ईयर से और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर से नंबर 6 आ रहा है या नहीं। नंबर 6 धन, दौलत, ऐश्वर्य, विलासिता, नेम और फेम का नंबर माना जाता है। साथ ही साथ यह रिलेशनशिप का भी नंबर माना जाता है। शादी के योग बनाने में नंबर 6 का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब दूसरे कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ। आप देखिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर से नंबर 7 2 से अधिक बार तो नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में है तो ये आपके शादी के योग को प्रबल रूप से कमजोर बनाता है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन होने के बावजूद अगर किसी की शादी हो जाती है तो उनके जीवन में मैरिटल ब्लिस नहीं आ पाता है। अब बात करती हूँ तीसरे कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी या अपोजिट है तो भी ये आपके शादी में विलम्ब कर देता है। कुछ एंटी कॉम्बिनेशन है 18, 81, 28, 82, 36, 63 और कुछ ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है 24, 42, 49, 94, 69, 96, 77, 99। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन इन सीरीज में आ रहा है तो भी आपके शादी में विलम्ब कर देता है। मैंने अपने कंसल्टेशन के दौरान कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहां उनके बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट है, नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स नहीं आ रहे हैं और ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन इन सीरीज में से नहीं आ रहा है, फिर भी उनके शादी में विलम्ब हो रही है। तो इस केस में नेम स्पेलिंग जो न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट नहीं होता है, शादी में देर होने का कारण बनता है। अगर आपका नेम स्पेलिंग ड्राइवर या कंडक्टर नंबर के एंटी नंबर पर चला गया है, तो भी आपके शादी में विलम्ब करता है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, पर न्यूमरोलॉजी में नेम स्पेलिंग एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। नेम स्पेलिंग आपको आपके जीवन में जीरो से हीरो बना सकता है और हीरो से जीरो बना सकता है। अब बात है कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो क्या करें? इसके लिए आपको मैं 3 रेमेडीज बताती हूँ। पहला रेमेडी है कि आप प्रत्येक शुक्रवार को किसी अंगहीन व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद चीज़ मतलब आटा, चावल, चीनी, दूध, पनीर, सफ़ेद मिठाइयाँ आदि। अगर अंगहीन व्यक्ति ना मिले तो आप किसी नीडी पर्सन को या किसी भिखारी को भी सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। दूसरा रेमेडी है कि आप एक रिस्ट वॉच ज़रूर पहनें। रिस्ट वॉच का स्ट्रैप मेटल का होना चाहिए और गोल्डन कलर का होना चाहिए। रिस्ट वॉच पहनने से ये आपके मैरिज के योग को एक्टिवेट करता है। अब बात करती हूँ कि अगर आपके शादी योग्य बेटा या बेटी है और उसके शादी में विलम्ब हो रहा है, तो आप उसके रूम का डायरेक्शन ज़रूर चेक करें, जहाँ पे वो सोता है या सोती है। कहीं उसका रूम का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं है, क्योंकि वास्तु के अनुसार इन डायरेक्शन में अगर अनमैरिड लोग सोते हैं तो उनकी शादी में विलम्ब होता है। तो आप उनकी शादी को एक्टिवेट करने के लिए अपने बेटा या बेटी को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का रूम का अरेंज करें। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका रूम नहीं है तो आप रात के लिए वहाँ किसी फोल्डिंग बेड का अरेंज करें और उन्हें सोने के लिए बोलें। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में भी फोल्डिंग बेड का अरेंज कर सकते हैं और अपने बेटा या बेटी को सोने के लिए बोल सकते हैं। तीसरा बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी आपका बेटा या बेटी सो सकता है या सो सकती है। अगर आपके बेटा या बेटी की शादी में विलम्ब हो रहा है तो आप इन 3 उपायों को करते रहें। इन उपायों को करते रहने के 6 से 8 महीने के बाद आपके रिश्ते तय होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। साथ ही साथ आपको लाइफ में ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलता है। मैं आपको हमेशा न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज बताती रहती हूँ आप लोगों के समस्याओं को दूर करने के लिए। मैं ऐसा कंटेंट तैयार करती हूँ जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक नए विषय पर आप लोगों को बताऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा, रेलिवेंट लगा और इंटरेस्टिंग लगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने जीवन में सक्सेसफुल जरूर बने। थैंक यू।